देखो अभी अभी 17 फरवरी का हिंदी का मेरे पास असली पेपर आ चुका है और ये असली सेम टू सेम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव परीक्षा हॉल में सेम यही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा। एक एक ऑब्जेक्टिव को देखिए और एग्जाम हॉल में जाना और सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मार्क करना है। 10th वाले बच्चों का जिनका जिनका कोई भी सेट मिलेगा 10th वाले बच्चों का 17 फरवरी का हिंदी का सेम यही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आने वाला। चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव देगा, बोलेगा 100 ऑब्जेक्टिव है, उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव को ओएमआर शीट के अंदर रखना है। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण को कितने भेदों में बांटा गया है, तो उसको लगभग 3 भागों में बांटा गया। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में च का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, एक एक प्रश्न को निम्नलिखित में एक एक प्रश्न को देखते चलो। 3 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है, 3 नंबर बोला कौन अंतस्थ व्यंजन है, ल जो है आपका अंतस्थ व्यंजन आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे 4 नंबर प्रश्न बोला एक मात्रिक स्वर बताना, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन होता है। यानी 4 नंबर बोला कि एक मात्रिक स्वर ह्रस्व होता है, जो छोटा अक्षर होता है आपका अ छोटी छोटा री, ये सब ह्रस्व में आता है। एक मात्रिक स्वर इसको बोलते हैं, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आगे प्रश्न बोला कि मुक्ताक्षर में मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। 5 नंबर बोला मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, तो स्वर होता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न 6 बोला कि यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा। 6 नंबर बोला कि यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यदि जो रपी हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे प्रश्न के 7 में बोला निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है, बताना है कि कौन जो सेंटेंस है वो शुद्ध है, तो 7 का हो जाएगा डी नंबर। दधीची जो आपका शुद्ध है और सब आपका गलत है। ठीक है, शुद्ध शब्द सही। आगे 8 नंबर बोला निम्नलिखित में से, बोले निम्नलिखित चिन्हों में से इकहरा उद्धरण चिन्ह कौन है। 8 नंबर बोला इकहरा उद्धरण चिन्ह कौन है, तो है जो ऊपर से इन्वर्टेड कमा लगाना, यही आपका इकहरा उद्धरण चिन्ह है, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे बोला त्रक बताना कि त्रक कौन सा व्यंजन है। 9 बोल रहा है कि त्रक कौन सा व्यंजन है, तो त्र जो आपका संयुक्त व्यंजन, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न 10 बोल रहा है देखो कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध होता है। बताने कि उस विकारी को क्या बोलेंगे, तो उसे संज्ञा कहते हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे प्रश्न 11 बोला आज्ञा शब्द का स्त्रीलिंग बता, आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है। 11 बोले कि आज्ञा कौन सा लिंग है, तो आज्ञा आपका स्त्रीलिंग होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे प्रश्न 12 बोले कि वाष्प आपका संस्कृत वाला, तो वाष्प आपका तत्सम होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न में देखिए आगे 13 बोला श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। श्रीमान का श्रीमती हो जाएगा श्रीमती, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखो बोला कि लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बोले यहाँ पर लड़का का बहुवचन लड़के हो जाएगा, लड़का का बहुवचन लड़के हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न 15 आपसे बोल रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता है, बताना कि वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आपका 15 का डी कारक कहलाता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे प्रश्न बोला कि में और पर किस कारक विभक्ति का चिन्ह है, यानी मतलब जो में और पर जो चिन्ह होता है किस कारक का चिन्ह है, तो अधिकरण का ही चिन्ह होता है आपका में पर। ठीक है, अगला प्रश्न 17 बोला गंगा हिमालय से नहीं अलग हो रहा है, यानी अपादान कारक हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बोले हिंदी में कितने सर्वनाम है, तो हिंदी में 11 सर्वनाम है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर बोल रहा है कि मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण। मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, तो बताना किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो वो आपका है संबंध है, भोपाल से लाया है तो संबंध है, आपका संबंधवाचक में आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न के 20 में बोला कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे प्रश्न बोला 21 नंबर कि देखो 50 हाथी किस विशेषण संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न देखो 22 नंबर बोला है कि मोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण था। किताब लिखवा रहा है, 22 नंबर बोला कि मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, तो ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया में हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न देखो 23 नंबर बोला है कि देखो 23 नंबर कि सत्यवान 23 नंबर बोला कि सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, किस काल का उदाहरण है, तो ये आपका तो सबको बता देगा, भविष्य काल का उदाहरण है। अगला प्रश्न हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न में देखो अगला मतलब उसका आंसर हो जाएगा बी। 24 नंबर प्रश्न बोला है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ का परिचायक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो इस प्रश्न का सही से ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, वो एक योग रुद्ध कहलाता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे प्रश्न में बोला कि अजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अजान में अ उपसर्ग हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे प्रश्न देखिए 26 बोला है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस पर, दलित परिवार में, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न ये क्या बोला 27 नंबर मैक्स मूलर, देखो मैक्स मूलर प्रश्न बोला 27 बोला है कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में था, देसाऊ नामक नगर में था, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 28 देखिए भारत किसकी भूमि है, तो ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 29 बोला है कि वाराणसी के पास दारिश नमक सोने के सिक्के से भरा गया किसको मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे प्रश्न 30 बोला है कि देखो प्रत्न मानव का अर्थ है, प्रत्न मानव को बताना है कि क्या अर्थ है, तो 30 का हो जाएगा डी नंबर। प्रथम मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न में 31 बोल रहा है आपसे कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दयनीय जीव किसको कहा है, यानी लेखक जो है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी दयनीय जीव किसको बोले हैं, तो अल्पज्ञ पिता को बोले, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न 32 बोल रहा है देखिए
किस शासक ने ऐसा सिक्का चला जिस पर नागरी लिपि में राम सीए शब्द लिखा था? तो अकबर ने चला था। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 33 में बोले चंद्रगुप्त, देखो बोले चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का नाम, विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव था। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 34 में बोला कर्नाटक प्रदेश का श्रवण, देखो कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में है? यानी बोले कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान जो है ना किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में है? तो 34 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, जैनों में आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए बहादुर शीर्षक पाठ में बोले प्रश्न बोला कि बहादुर शीर्षक पाठ में किन की कहानियां है? बताना कि बहादुर जो शीर्षक पाठ है उसमें नेपाली गवई गोरखे की कहानी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न 36 आपसे बोल रहा है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किनके पास आई थी? तो बहादुर की मां के पास आई थी। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न बोला कि बड़े भाई किस लेखक की रचना? 37 बोला है कि जो बड़े भाई वो किस लेखक की रचना? तो 37 का सी रामविलास शर्मा की रचना, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे प्रश्न देखो 38 बोल रहा है कि दक्षिण भारत के मंगल नगरस्वम की शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक था? यानी किसकी बोला कि दक्षिण भारत के मंगल नगरस्वम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक था? तो इसका सही से डी प्रभाती का संपूरक था। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे प्रश्न 39 बोल रहा है कि मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह किनका कथन था? ये कथन भी शिमला खान का था। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 40 नंबर बोला नसीहत का क्या अर्थ होता है? प्रश्न नंबर 40 बोला है कि बताना है कि नसीहत शब्द का बताना है अर्थ क्या होता है? तो नसीहत का अर्थ होता है शिक्षा देना। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न 41 बोला है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे प्रश्न 42 आपसे बोला है कि मैं चाहता हूं सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न 43 बोला है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक भीमराव अम्बेडकर है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न 44 बोल रहा है देखो 20 के दास शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया था? 20 के दास और अन्य कहानी से लिया गया। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न 45 बोल रहा है कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े भाई का लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? किशोर था। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे प्रश्न 46 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना का महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? यानी कौन हिंदी आलोचना के बताना महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो वो थे आपके रामविलास शर्मा थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 27 में बोल रहा है कि मेघदूत का जर्मन भाषा में पदानुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 48 बोला कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 48 में बोला कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में हुआ था। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न 49 बोला नाखूनों का बढ़ना मनुष्य किस वृत्ति का परिणाम है? तो पांचवी वृत्ति का परिणाम है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 50 बोला है कि देखो धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो आपका परमार शासक भोज प्रसिद्ध। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखो गायक शब्द में कौन सा गायक में अक प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? देखो तालु का प्रश्न 52 बोल रहा है कि तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो तालव्य हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखो संधि में किनका योग होता है? प्रश्न बोल रहा है 53 नंबर कि संधि में किनका योग होता है? तो संधि में आपका दो वर्णों का योग होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 54 प्रश्न बोला है कि जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो तो अव्यय है तो अव्यय भाव हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न बोला कि रोगग्रस्त कौन सा समास है? 55 में बोल रहा है कि रोगग्रस्त कौन सा समास है? रोगग्रस्त पुरुष को होता तत्पुरुष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर बोले वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? तो बाजार की ओर आया होगा तो क्रिया कर रहा है, बाजार की ओर आया तो क्रिया पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे प्रश्न 57 बोल रहा है कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मिश्र वाक्य कहते हैं। कोई दूसरा वाक्य आएगा तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 58 बोला है कि कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण? कछुए ने जो है ना खरगोश को हरा दिया तो आपका सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? 59 में बोला है कि शुद्ध बताना है वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य मकड़ी जाल बुन रही है, शुद्ध वाक्य है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न 60 बोले गणेश का परिवाची क्या हो जाएगा? गणेश को एक दंत कहते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। अगला बोले अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होता है? अंतर्मुखी का बहिर्मुखी हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है 62 नंबर जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे आस्तिक कहते हैं, जिसको नहीं होता उसे नास्तिक कहते हैं। आपका ईश्वर में विश्वास आस्तिक हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बोला कि उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बोल रहा है 63 नंबर प्रश्न कि उगल देना मुहावरे का अर्थ तो गुप्त बात प्रकट करना। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 64 बोला कि आकाश का परिवाची क्या हो जाएगा? तो आकाश का गगन होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगामी का क्या हो जाएगा? आगामी का विगत हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न देखिए 66 में बोला है कि बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द बताइए। तो अपलक हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर।
अगला प्रश्न बोला चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो अपनी बुराई नहीं दिखना, आपका ये हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए त्रिपाद कौन सा समास है? आपका द्विगुण समास हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि संख्या रहा है। आगे प्रश्न 69 बोला लोग ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? लोग ने 69 में बोला कि लोग ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पर लोग ने चोर को, कर्ता ने कर्म को, यानी चोर को मारा यानी क्रिया के यहाँ पर, तो कर्म कारक में हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बोले पयोधर का संधि विच्छेद क्या होगा? 17 बोला है कि पयोधर का संधि, पय जो धर हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए 71 बोला है कि गुरु नानक की कविताओं की रचनाओं का संग्रह कौन सा? तो किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न 72 बोल रहा है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारियों, यह किस कवि का कथन है? तो यह किनका कथन था? यह कथन किनका? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। किनके लिए कहा गया था? तो यह रसकान के लिए कहा गया था, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किने कहा था? कृष्ण और राधा को कहा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे 74 बोला है कि स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? प्रेमगंज सर्वस्व संकलित है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे बोला है कि युग पथ किन की रचना है? तो आपका सुमित्रानंद पंत की रचना। बोले युग पथ 75 बोला युग पथ किन की रचना है? तो ये सुमित्रानंद पंत की रचना, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न ये 76 बोल रहा है कि देखो ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में किया है? यानी ग्रामीण जीवन का जो वर्णन है प्रेमघन ने अपने किस काव्य में किया है? तो वो आपका जीर्ण जिनपद में किया। गाँव की रचना जो है ना जीर्ण जिनपद में किए हैं, ठीक है ना। आगे मीर मुंशी ने किसका वध किया था? देखो मीर मुंशी का किसने वध किया था, ये प्रश्न होना चाहिए था। चाहे मीर मुंशी का वध किसने किया था? तो ये आपका यानी किन, चाहे भी प्रश्न ही गलत दिया, ठीक है। इसका आंसर जो ना नहीं होगा, क्योंकि मीर मुंशी घरानंद को ही कहा गया था, ठीक है। ये पूछता नादिर शाह ने किसका वध किया था? घरानंद का, आपका ऑप्शन हो जाता है डी नंबर। ठीक है, आगे प्रश्न बोला है 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की रचना है? तो यह आपका भारत माता की है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न 79 बोला है कि निम्न में कौन कविता भारत माता में जनतंत्र का उद्घोष करता है? तो जनतंत्र का जन्म, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आपका प्रश्न 80 बोल रहा है कि एक बूंद सहसा उछली किन की रचना है? एक बूंद सहसा उछली किन की रचना, ये बताना है। एक बूंद सहसा उछली, तो ये अज्ञे की रचना, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए कैसे बोला है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? तो सिख धर्म का किया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 82 ने बोला कवि घनानंद का वध किनके सैनिकों ने? तो नादिर शाह के सैनिकों ने किया था, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न बोला है देखो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कौन थे? तो रसखान थे, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में किसके द्वारा भाषांतरित किया गया? यानी मेरे बिना तुम प्रभु वो किनके द्वारा भाषांतरित किया गया है? तो 84 का हो जाएगा धर्मवीर भारती के द्वारा किया गया। आगे प्रश्न 85 बोल रहा है कि देखो तुर्की के महाकवि नाजिम हिकात की कविताओं का अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में करने का कार्य किया? तो वो आपका वीरेंद्र डंगवाल, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न ये क्या कह रहा है 86 नंबर, कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? बोल रहा है 86 नंबर कि कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो श्याम किशोर नंदन था, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 87 ने बोला कि पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता का पंक्ति है? तो ये अक्षर ज्ञान का, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न 88 आपसे कह रहा है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है? तो गुरु ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलता, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न आपको 89 बोला घनानंद किस धारा के कवि है? बोल रहा है 89 ने बोला घनानंद किस धारा के कवि है? तो रीति मुक्त धारा के कवि घनानंद, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न 90 बोल रहा है कि कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म बताना है कि कब हुआ था? तो 1855 में था, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न में आपको 91 बोला है कि देखो मंगमा को किसके साथ विवाह था? तो नजमा के साथ, नजमा उसकी बहुत ही, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 92 बोला सातकोरी होता किस भाषा का प्रमुख कथाकार? सातकोरी होता, तो सातकोरी होता उड़िया भाषा का प्रमुख कथाकार, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 93 बोला कि दहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट जाता था? तो लक्ष्मी का हो जाएगा, किसका घर लक्ष्मी का टूट जाता था, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न बोला किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन बढ़ी है? तो सीता को हुआ था, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 95 बोला कि बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? 95 बोला कि बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? तो बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा था, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न 96 बोला कि नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिलाने के लिए कहा गया था? तो वो कहा गया था 48 नंबर कमरा दिलाने के लिए, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बोला पहले दिन पापपति को क्या हुआ था? तो बुखार हुआ था, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे प्रश्न 98 बोल रहा है कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए आवेदन पत्र लिखवाया था? तो माँ ने, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 99 प्रश्न बोल रहा है कि खून की सगाई किन की प्रसिद्ध रचना है? यानी बोल रहा है 99 खून की सगाई किन की रचना है? तो ईश्वर पेटलिका की सबसे प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न बोला है कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाने का कार्य किया था? तो वो आपका महाराज ययाति केसरी ने बनवाया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। इस प्रकार से मैंने 17 फोड़ी का 100 ऑब्जेक्टिव करा दे, देख लो जब एग्जाम में मार दो। और दूसरी बात है यदि आप सब्जेक्टिव प्रश्न का नोट्स लेना चाहते हैं सेम टू सेम, तो दिए गए स्क्रीन के व्हाट्सएप नंबर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं।